नमस्कार। चलिए आज छत्तीसगढ़ की जनजातियों की अनोखी दुनिया को एक्सप्लोर करते हैं। ये एक ऐसा टॉपिक है जो न सिर्फ छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक पहचान को दिखाता है, बल्कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी बहुत बहुत ज़रूरी है। तो सीधी बात, अगर आप सीजीपीएससी, सीजी व्यापम या छत्तीसगढ़ का कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, तो समझ लीजिए ये टॉपिक आपके लिए कितना ज़रूरी है। जनजातियों का ये चैप्टर सच कहूँ तो एक सोने की खान है, जहाँ से सवाल बनते ही बनते हैं। मेगा माइंड एकेडमी में आप सबका स्वागत है और यहाँ हमारा मकसद ही यही है कि आप छत्तीसगढ़ जीके और ट्राइबल स्टडीज जैसे कोर सब्जेक्ट्स में एकदम पक्के हो जाएं। तो चलिए इस बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक को गहराई से समझना शुरू करते हैं। आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले हम छत्तीसगढ़ की जनजातीय आबादी का एक ओवरव्यू लेंगे, फिर राज्य की सबसे बड़ी जनजाति गोंड को समझेंगे। इसके बाद हम बस्तर की प्रमुख और दूसरी जनजातियों को देखेंगे और आखिर में सबसे जरूरी एग्जाम की स्ट्रैटेजी पर बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले छत्तीसगढ़ के ट्राइबल लैंडस्केप को समझते हैं। ये राज्य अपनी रिच आदिवासी संस्कृति के लिए ही तो जाना जाता है, जो इसकी पहचान का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। अब ये जो नंबर आप देख रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 2011 की जनगणना के हिसाब से छत्तीसगढ़ की कुल आबादी का 30.62% हिस्सा अनुसूचित जनजातियों का है, मतलब 78,22,000 से भी ज्यादा लोग। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ट्राइबल कम्युनिटी राज्य की पॉपुलेशन का कितना बड़ा हिस्सा है। अब बात करते हैं छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी और सबसे प्रभावशाली जनजाति गोंड जनजाति की। इनको आप राज्य की जनजातीय आबादी का आधार स्तंभ भी कह सकते हैं। जरा इस चार्ट को देखिए, ये साफ साफ दिखाता है कि राज्य की कुल जनजातीय आबादी में से 56% तो सिर्फ गोंड जनजाति ही है। मतलब उन 78 लाख आदिवासियों में से लगभग 43 लाख गोंड हैं। ये नंबर ही उनके महत्व को बताने के लिए काफी है। अच्छा, तो ये गोंड नाम आया कहाँ से? ये आया है तेलुगु भाषा के शब्द कोंड से, जिसका मतलब होता है पर्वत। गोंड जनजाति के लोग खुद को कोयतूर भी कहते हैं, जिसका मतलब है पर्वत पर रहने वाले लोग। ये उनके पहाड़ों और प्रकृति से गहरे रिश्ते को दिखाता है। चलिए गोंड जनजाति से जुड़े कुछ फटाफट फैक्ट्स देख लेते हैं जो एग्जाम में सीधे पूछे जाते हैं। इनकी 30 शाखाएं और 41 उपजातियां हैं, जो छत्तीसगढ़ में किसी भी जनजाति से ज्यादा हैं। ये बूढ़ा देव, दूल्हा देव और अपने पितृदेव डूमा देव की पूजा करते हैं। इनका जो युवा ग्रह होता है उसे घोटुल कहते हैं, जो कि युवाओं के लिए एक तरह का सोशल और कल्चरल लर्निंग सेंटर है। मेघनाथ पर्व इनका मेन त्योहार है और इनके घरों की दीवारों पर आपको नोहोडोरा आर्ट देखने को मिलेगी। इनके मृतक संस्कार भी बहुत खास हैं। मृत्यु के तीसरे दिन जो रस्म होती है उसे कोजी कहते हैं और 10वें दिन वाली रस्म को कुंडा मिलन कहा जाता है। ये दोनों नाम सीधे सीधे एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, तो इन्हें नोट कर लीजिए। चलिए अब हम चलते हैं बस्तर संभाग की ओर, जिसे छत्तीसगढ़ का जनजातीय दिल भी कहा जाता है। यहाँ पर कई बहुत ही महत्वपूर्ण जनजातियां रहती हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं भथरा जनजाति की। देखिए, भथरा शब्द का मतलब ही होता है सेवक। इनकी कहानी बड़ी मजेदार है। ऐसा माना जाता है कि ये 14वीं सदी में काकतीय राजा अन्नम देव के साथ वारंगल से बस्तर आए थे और उनके सेवक के तौर पर काम करते थे। ये आपको ज्यादातर बस्तर, कोंडागांव और दंतेवाड़ा में मिलेंगे। शिकार देवी की पूजा करते हैं और इनका भथरा नाट एक बहुत ही फेमस लोक नाट्य है। एक बहुत बड़े एंथ्रोपोलॉजिस्ट हुए वेरियर एल्विन। उन्होंने एक डांस को दुनिया का सबसे सुंदर डांस कहा था। जानते हैं कौन सा? वो था गौर नृत्य, और इसे माड़िया जनजाति के लोग करते हैं। जी हाँ, माड़िया जनजाति, और खास तौर पर उनकी उपजनजाति दंडामी माड़िया, ये शानदार गौर नृत्य करती है। माड़िया नाम माड़ शब्द से निकला है, जिसका मतलब होता है घना पहाड़ी जंगल। ये पेदा कृषि करते हैं और इनका एक खास पेय है सल्फी, जिसे बस्तर का वेलकम ड्रिंक भी कहते हैं। और हाँ, इनके मृतक संस्कार को कुटे संस्कार कहा जाता है। अब आते हैं मुड़िया जनजाति पर। मुड़िया नाम मूड़ से आया है, जिसका मतलब है पलास का पेड़। ये बस्तर और कोंडागांव में रहते हैं और इनका काष्ठ शिल्प, मतलब लकड़ी पर जो कारीगरी करते हैं, वो तो लाजवाब है। इनके कई तरह के डांस हैं, जैसे ए बालातोर, पुस्कोलांग और माओ पाटा। इनकी एक खास बात है यात्रा परक नृत्य शैली, यानी ऐसे डांस जो यात्रा करते हुए एक जगह से दूसरी जगह जाके किए जाते हैं।
अच्छा, हम लगभग आधे रास्ते पर आ गए हैं। अगर आपको ये जानकारी सीजीपीएससी या व्यापम की तैयारी के लिए सच में काम की लग रही है, तो इस विश्लेषण को एक लाइक तो बनता है ना? इससे हमें आपके लिए और बेहतर कंटेंट बनाने में मदद मिलती है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बस्तर क्षेत्र की कुछ और महत्वपूर्ण जनजातियों के बारे में जानते हैं, जो एग्जाम के नजरिए से बहुत जरूरी हैं। अब देखिए ध्रुरवा जनजाति को। इनमें 2 पद होते हैं जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। धार्मिक कामों का जो प्रमुख होता है उसे जानी कहते हैं, और जो शुद्धिकरण का काम करता है उसे भटनायक कहते हैं। अब इसे याद रखने का एक तरीका बताता हूं। जो धर्म का काम करेगा वो जानी है, और जो शुद्धि करेगा वो कभी भटकेगा नहीं, इसलिए भटनायक। सिंपल। अब जरा साक्षरता की बात कर लें। ये चार्ट साफ साफ दिखा रहा है कि परसेंटेज के हिसाब से हल्बा जनजाति छत्तीसगढ़ की सबसे साक्षर जनजाति है। इनकी लिटरेसी रेट लगभग 76% है। उनके बाद प्रधान और उरांव जनजातियां आती हैं। हल्बा जनजाति को आर्थिक रूप से भी काफी मजबूत माना जाता है, और ये पारंपरिक रूप से पोहा या चूड़ा बनाने के काम से भी जुड़े रहे हैं। अब हम छत्तीसगढ़ के बिल्कुल दक्षिणी छोर पर चलते हैं, यानी बीजापुर और सुकमा जिलों में, और देखते हैं कि वहां कौन सी जनजातियां रहती हैं। यहाँ 2 जनजातियां बहुत इंपॉर्टेंट हैं, गदबा और दोरला। गदबा जनजाति गोदावरी नदी के पास रहती है, और इनमें कमार जनजाति की तरह ही घोड़ा छूना मना है। और दूसरी है दोरला जनजाति, जिन्हें कोया भी कहते हैं। ये अपने किचन को ओजल कहते हैं। इनका एक बहुत ही अनोखा त्योहार है कपल पंडुम, जिसे मेंढक विवाह भी कहा जाता है। ये अच्छी बारिश की कामना के लिए मनाया जाता है। तो हमने काफी कुछ देख लिया है ना? अब सबसे जरूरी बात पर आते हैं कि इस सारी जानकारी को एग्जाम के लिए इस्तेमाल कैसे करना है, और हमारा निष्कर्ष क्या है। तो परीक्षाओं में सवाल बनते कैसे हैं? देखिए, एक तो होता है मैच द कॉलम, जहां जनजाति और उनके इलाके का मिलान करना होता है। फिर उनके कल्चर जैसे डांस, त्योहार और रस्मों पर सीधे सवाल आते हैं। घोटोल, कोजी, जानी जैसी खास टर्मिनोलॉजी भी पूछी जाती है। इसके अलावा स्टेटमेंट बेस्ड सवाल और सबसे साक्षर जनजाति कौन सी है जैसे वन लाइनर फैक्ट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आज हमने छत्तीसगढ़ की प्रमुख जनजातियों को अच्छे से समझने की कोशिश की। अब एक सवाल आप सबके लिए। आपके हिसाब से छत्तीसगढ़ की जनजातीय संस्कृति की सबसे बड़ी ताकत क्या है? प्रकृति से उनका जुड़ाव, उनकी सामाजिक एकता, या उनकी अनोखी कला? अपने विचार नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। और हाँ, ऐसे ही डीप एनालिसिस के लिए मेगा माइंड एकेडमी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगली बार मिलेंगे, तब तक पढ़ते रहिए।